बच्चों, वे आंखें कविता के उपरांत आज जिस लेखक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है शेखर जोशी। शेखर जोशी क्या कहते हैं, उनकी दाज्यू कहानी है जिससे एक अंश लेकर लिखा गया है। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं और हमारे आँखों से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित होती है, जब हमारे आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उस वक्त अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वह गलत हो सकता है। चाहे वह आंसू क्रोध के हैं, पश्चाताप के हैं या दुख के हैं। लेकिन जब हम अपनी वेदना को अपनी आंखों से निकाल देते हैं, वेदना मतलब अपने अश्रुधारा जब पूरी तरह से आंखों से मतलब सारे आंसू निकल जाते हैं, तब उसके बाद जो निर्णय, जो भी चीज़ हम निश्चय करते हैं वह उस क्षणों से, जो भावुक क्षण थे, उससे बेहतर होते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब चलिए शेखर जी का परिचय पढ़ते हैं। शेखर जोशी जन्म सन 1932 कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में, उत्तरांचल में। हमारे जो पिछले कवि थे वो भी अल्मोड़ा के थे, उत्तरांचल के थे। कसौनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब प्रमुख रचनाएं क्या हैं इनकी? कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हल वाहा, नौरंगी बीमार है। ये क्या है? इनके कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, शब्द चित्र है इनका। सम्मान, पहल सम्मान से इन्हें सुशोभित किया गया। पिछली सदी का छठा दशक हिंदी कहानी के लिए एक युगांतकारी समय था। क्यों? क्योंकि एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखना शुरू करा था और देखते देखते कहानियों की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ गई थी। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। जब बहुत सारे युवा एक साथ जुड़े कहानी लेखन के लिए, जो कहानियाँ चल रही थी, चलती हुई कहानी से हटकर नई तरह की सोच, नए तरह के विषय, नई तरह की बातों को लेकर जब कहानियाँ आने लगी तो उसे नई कहानी कहा गया। वो एक आंदोलन की तरह उमड़ी, इसलिए उस समय की कहानियों को नई कहानी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष, ठीक है, प्रगतिशील मतलब जो निरंतर बदलाव की आकांक्षा रखता है, प्रगति की राह पर चलता है और जो पुरातन है, जो जड़ हो चुका, उसे तोड़ने की बात करता है, प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। कौन? जो मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद वह आराम वाले जीवन से बहुत दूर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। उस कहानियों में उन्होंने अपनी कहानियों में उन्हीं लोगों को नायक बनाया है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं, कोई बहुत बड़बोलापन नहीं है इनकी कहानियों में, कोई कह सकते हैं चकाचौंध वाली बात नहीं है। इन सब चीज़ों की बातों कहते हैं आडंबरहीन। उनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, जो पाठक वर्ग को बहुत रोमांचित करती है और आकर्षक लगती है। पाठक उनकी कहानियों को पढ़ने के लिए लालायित होते हैं। कहानियों में वो जब जगह पाता है तो उनकी भाषा भी बहुत ही उसी के स्तर पर जाकर तैयार होती है। मतलब उसमें कोई बहुत बड़े बड़े या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करते।
सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन नवजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का गहरा योगदान है। यथार्थ बोध मतलब जो वास्तविक है। कविकार या रचनाकार बच्चे कब अपनी रचना में यथार्थ मतलब वास्तविकता को, रियलिस्टिक कब ज़्यादा वो हो पाएगा, जब वो खुद अपने समाज में, अपने आसपास इस तरह की चीज़ों को होते हुए देखता है, जब वह उसका दृष्टा बनता है, उसे स्वयं वह भुगत रहा होता है, उसने खुद देखा होता है अपनी नज़रों से, तभी वो उसमें जीवंतता ला पाता है उस चीज़ में। ठीक है बच्चे, तो ये हमने शेखर जोशी का परिचय पढ़ा। इस परिचय के बाद हम अगली वीडियो कक्षा में जो है इनकी जो कहानी यहाँ ली गई है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।